Calling attention notice at order number 5 in the name of Senator Mia Raza Rabbani, Shahri Rahman and Javed Abbasi. Ji Raza Sahab, raise the matter please. Thank you, sir. I beg to draw the attention of the Minister for Aviation towards the tragic incident of the PIA plane crash at Karachi. Ji. Janab Chairman, आपका शुक्रगुजार हूँ और ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें बहुत सी जानें जो हैं वो इसमें गईं, लेकिन जनाब चेयरमैन वाक़या अपनी जगह पाकिस्तान में एयर क्रैशेस की एक अजीब तारीख रही है और वो तारीख कुछ ऐसी है कि एयर क्रैश हो जाते हैं और ये पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन फिर उनका सद्देबाब जो है वो सामने आता है और उस सद्देबाब के ज़रिए से एयरलाइंस जो हैं वो अपने आप की इस्लाह करती हैं और आगे बढ़ती हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे पाकिस्तान में दीगर रिपोर्टों को पे नहीं लाया जाता, उसी तरह एयर क्रैश की भी रिपोर्टों को मंजरे आम पे नहीं लाया गया। जनाब चेयरमैन, जहां तक मौजूदा इंक्वायरी कमीशन जो बना है उसके सिलसिले में मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो मौजूदा इंक्वायरी कमीशन है इसमें बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहा है और वफाकी हुकूमत ने जब ये कमीशन बनाया तो शायद उन्होंने इस बात को जहन में नहीं रखा या मद्देनजर नहीं रखा। जो सवालात और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने आ रहा है जनाब चेयरमैन, वो ये है, नंबर 1 कि इंक्वायरी कमीशन जो है उसमें तमाम के तमाम लोग मां सवाए एक के उनका ताल्लुक पाकिस्तान एयरफोर्स से है। नंबर 2 जनाब चेयरमैन कि जो इंक्वायरी कमीशन के अंदर अफसरान हैं वो तमाम के तमाम रैंक के अंदर जो मौजूदा सीईओ पीआईए है और सर्विंग एयरफोर्स ऑफिसर हैं उनसे वो रैंक में कम है। नंबर 3 जनाब चेयरमैन, पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान उसके अंदर मौजूद हैं, उनका तजर्बा फ्लाइंग का एक मुख्तलिफ नौयत का है, उनके पास कोई कमर्शियल फ्लाइंग और उसके प्रोसीजर्स से उनका ताल्लुक नहीं है। नंबर 4 जनाब चेयरमैन, द कमीशन is devoid of any rated pilot or one who has flown the Airbus. जो एयरफोर्स के अफसरान हैं अगर उनका ताल्लुक ट्रांसपोर्ट से है तो फिर वो C-130 उड़ाते होंगे और अगर उनका ताल्लुक फाइटर स्क्वाड्रन से है तो फिर यकीनन वो दूसरे हवाई जहाज उड़ा रहे होंगे। नंबर 5 जनाब चेयरमैन, सिविल एविएशन की नुमाइंदगी है और सिविल एविएशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कंट्रोल करता है और वो कमीशन के अंदर मौजूद है, जबकि उनका भी उतना ही किरदार है इसके अंदर जितना किसी पायलट का है।
पांचवी जो बात, छठी जो बात सामने आई है जनाब चेयरमैन, और वो हाल ही में सामने आई है कि सिविल एविएशन ने अभी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट जारी है, तो सिविल एविएशन ने खत लिख दिया पीआईए को, और उसमें इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया कि पीआईए का जो पायलट था, जो वो जहाज, इल फेटेड जहाज को उड़ा रहा था, उसने जो है, जो हदायत उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिली, वो उन हदायत पे अमल दरामद उसने नहीं किया। यानी सीएए ने अपनी तरफ से एक तरह से इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को सुपरसीड करके अपना फैसला सुना दिया। यहां पे मैं ये भी बात कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन कि जहां पे इंक्वायरी इस बात की भी हो रही है कि उस वक्त की सूरत हाल क्या थी और क्या लैप्सेस या मैकेनिकल फेलियर हुआ, वहां पे इस बात की एक होलिस्टिक अप्रोच लेनी चाहिए और इस बात की भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि पीआईए के अंदर जब से मौजूदा सीईओ आए हैं, पीआईए के क्या हालात हैं। मौजूदा सीईओ के लिए बाकायदा तौर पे एक स्पेशल एडवर्टाइजमेंट निकाला गया, जिसको यहां पे इस हाउस के अंदर भी लाया गया और जिसमें ये क्वालिफिकेशन रखी गई, दैट एडवर्टाइजमेंट वाज टेलर मेड फॉर हिम, कि वो शख्स जिसने वॉर कोर्स किया हो, पीआईए के सीईओ की क्वालिफिकेशंस के अंदर वॉर कोर्स और फ्लाइंग, वो कॉम्बैटिव फ्लाइंग की क्या जरूरत है जनाब चेयरमैन। लेकिन जब से वो सीईओ आया और उस सीईओ की अपॉइंटमेंट को सिंध हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो आई अपॉइंटमेंट, और फिर बहुत ले दे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस अपॉइंटमेंट को जो है वो बहाल किया। जनाब चेयरमैन, जब से ये वहां पे मौजूद हैं, इन्होंने पीआईए के अंदर एक मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है। वहां पे चाहे वो पायलट्स हो, चाहे वो केबिन क्रू हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, उन सब के लिए जॉब सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा मसला जनाब चेयरमैन बना हुआ है। और फिर इस एयर क्रैश से थोड़े दिन पहले जॉब सिक्योरिटी की बात हो रही है, मेंटल फिटनेस की बात हो रही है। इस एयर क्रैश से कुछ दिन पहले पीआईए के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को जो है वो नाफिज कर दिया गया। क्या जरूरत थी कि एसेंशियल सर्विसेज एक्ट को पीआईए के अंदर नाफिज किया जाए, जबकि पायलट्स और अमला जो है वो ये स्पेशल फ्लाइट्स कर रहे थे और किसी ने रिफ्यूज नहीं किया। लेकिन कोरोना वायरस की आड़ लेते हुए मैनेजमेंट ने अपनी मजदूर दुश्मनी का साबित किया और पीआईए के अंदर एसेंशियल सर्विसेज एक्ट लगाया, और जितनी एग्रीमेंट्स एसोसिएशंस को बैन किया और जितनी भी एग्रीमेंट्स इन एसोसिएशंस ने की हुई थी जिनका ताल्लुक उनकी रोजगार से था, उन तमाम एग्रीमेंट्स को जो है वो मनसूख कर दिया। और मैं ये बात वसूख से कहता हूं जनाब चेयरमैन, एंड आई एम श्योर दैट द ऑनरेबल मिनिस्टर इज अवेयर ऑफ इट, कि आज पीआईए के अंदर पायलट्स को over and above the safety limit फ्लाइंग जो है वो करवाई जा रही है। बिलखुसूस जो जहाज और तैयारे बाहर जा रहे हैं पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए, उनमें बिलखुसूस जो है वो पायलट्स को ओवर एंड अबव दिस करवाया जा रहा है। और आखिर में जनाब चेयरमैन साहब,
جو ایک نہایت ہی خطرناک چیز سامنے آ رہی ہے اور جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کرونا وائرس کے آڑ کے اندر لوگ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں وہ اپنا ایجنڈا مزدور دشمنی کا اپنا ایجنڈا اور ویسٹڈ انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کا اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں 8/6/2020 کو یہ سی ای او بریف کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو اور اس بریفنگ میں اندر کہا گیا اور جیسے سٹیل مل کی کیبنٹ نے کل منظوری دی اور وہ منظوری غیر آئینی ہے کیونکہ سٹیل مل کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے تحت آتی ہے کابینہ اس بات کی مجاز نہیں ہے لیکن یہاں پہ بھی سی ای او نے یہ بات کہی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ پی آئی اے کا ہے وہ اس کے 14,000 امپلائیز ہیں یعنی کرونا وائرس اور اس ایئر کریش کی آڑ میں وہ پی آئی اے کے اندر چھانٹی کرنے کے چکر میں ہے اور جیسے سٹیل مل میں سمری میں کہا گیا کہ جب تک کیسز سٹیل مل کے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو سرمایہ دار سٹیل مل کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح اس سی ای او نے کل پرائم منسٹر کی بریفنگ کے اندر کہا کہ پی آئی اے کے اندر ریفارم کی سب سے بڑی رکاوٹ وہ کیسز ہیں جو آج تک پینڈنگ ہیں اور وہ کیسز کون سے کیسز ہیں وہ کیسز وہ ہیں جو مینجمنٹ کے خلاف ان کی امپلائیز کی فنڈامنٹل رائٹس کو یوزرپ کیا گیا اور آخر میں جناب چیئرمین where the booty lies جناب چیئرمین اس کی آڑ میں سی ای او نے کہا کہ ٹریلینز آف روپیز کے ایسٹس ہیں پی آئی اے کے ملک میں اور ملک کے باہر اور اگر اس کی فائنینشل لیکوڈیٹی بنانی ہے تو پھر ان ایسٹس کو اونے پونے دام فروغ کرنے کی اجازت بھی دی جائے تو جناب چیئرمین یہ 7 یا 8 بنیادی سوال جن کا تعلق کمیشن سے ہے اور اچھی بات ہوگی فاضل وزیر صاحب یہ کہیں گے کہ ہم ایک رپورٹ کو لے کے آئے اس کے ساتھ کیا ہوا چینی کی رپورٹ کا اس کو تو چھوڑ دے لیکن چلیں کم سے کم منظر عام پہ آئی لیکن ایک ٹنٹڈ کمیشن ایک کمیشن جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا پہلے ہی سے شکار ہے اس کی رپورٹ کیا معنی رکھے گی یہ آپ کے توسط سے میں فاضل وزیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں شکریہ سینیٹر شہری رحمان